राधे राधे friends, welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my videos. So today we will discuss about polynomial rings chapter 3 of group and ring theory of linear algebra, maths first book of BSc 5th semester. जी हाँ, ये आज इसका थर्ड लेक्चर है। इसके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आपको इसके प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। साथ ही इसके प्रीवियस के जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, उसके लेक्चर्स आपको चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, जिससे आप लोगों को किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो, बीएससी 5th सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक लगी हुई हैं, जिसमें से हम फर्स्ट बुक के बारे में पढ़ रहे हैं। सेकंड बुक हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। अभी फर्स्ट बुक हमारी स्टार्ट हुई है, चैप्टर 3 चल रहा है, 2 चैप्टर हो भी चुके हैं। साथ ही अगर आपको जानना है कि बीएससी 5th सेमेस्टर में किस पब्लिकेशन की बुक अच्छी रहेगी, किसका कंटेंट अच्छा है, तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है कि कृष्णा पब्लिकेशन मैंने सजेस्ट किया है। उस वीडियो में बुक दिखाई है, कितने रुपीस की है और कितनी क्या क्या टॉपिक्स हैं, सब कुछ मैंने डिस्कस किया है उस वीडियो में। सो आपको अगर वो वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, मैं आपको उसकी लिंक शेयर कर दूँगी। अदरवाइज़ मेरे चैनल पर वो अवेलेबल है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिनोमियल रिंग्स का थर्ड लेक्चर। मैं आपको यही एडवाइस करूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आपने प्रीवियस के दोनों लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप वो देख लें, तब आपको ये समझ में लेक्चर काफ़ी जल्दी आएगा। साथ ही मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये था इसका फर्स्ट लेक्चर पॉलिनोमियल रिंग्स, जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस किए थे। सबसे पहले हमने जाना था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उसके बाद हमारा जैसा चैप्टर का नेम है पॉलिनोमियल रिंग्स, तो पॉलिनोमियल ओवर अ रिंग्स समझा था। उसके बाद हमने जाना था कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स और सम एंड प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। इट मींस पॉलिनोमियल्स का सम और प्रोडक्ट क्या होता है। उसके बाद हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे, जैसे मोनिक पॉलिनोमियल्स, डिवाइजर्स ऑफ एन एलिमेंट्स ऑफ एफ और एसोसिएट्स। इसके बाद जो सेकंड लेक्चर था, ये इसका सेकंड लेक्चर था, जिसमें हमने और फर्दर टॉपिक्स के बारे में समझा था, जैसे यूनिट्स हो गया, प्रॉपर एंड प्रॉपर डिवाइजर्स हो गया, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको आपके प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर में ज़रूर मिलेगा, जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। इसके बारे में जाना था, इसकी कंडीशंस पढ़ी थी, और टॉपिक्स थे रिलेटिव प्राइम, डिवीज़न एल्गोरिथम और फैक्टराइजेशन ऑफ इंटीग्रल डोमेन। कुछ टॉपिक्स रह गए थे, लेक्चर में कवर नहीं हो पाए थे, तो इसलिए इसका थर्ड लेक्चर में लेकर आई हूँ, जिसमें हम अपने रिमेन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था डिवीज़न एल्गोरिथम, आज हम उसी से मिलता जुलता एक और एल्गोरिथम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है यूक्लिडियन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिडियन ठीक है, व्हाट इज़ यूक्लिडियन एल्गोरिथम। तो आज हम जानेंगे इसके बारे में। तो मैं पहले डेफिनेशन को नोट कर देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, देखिएगा गाइस, मैंने यहाँ पर नोट की है इसकी डेफिनेशन। इफ़ डी एक्स बी द जी सी डी ऑफ 2 नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल्स एफ एक्स एंड जी एक्स ओवर अ फील्ड एफ। देखिए, कोई 2 पॉलिनोमियल्स लिए हैं हमने, एफ एक्स एंड जी एक्स ओवर अ फील्ड के ओवर। अब फील्ड क्या होती है, इसका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट का फर्स्ट लेक्चर था, उसमें मैंने बताया था फील्ड क्या होती है। तो 2 पॉलिनोमियल्स लिए हैं हमने, एफ एक्स और जी एक्स ओवर अ फील्ड। वो पॉलिनोमियल्स कैसे हैं, नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल्स हैं, उसकी जीसीडी है dx। ठीक है, अब GCD क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, जो कि हम इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो लिखा है देन देयर एग्जिस्ट अ पॉलिनोमियल mx, वो जो GCD है उसमें क्या होता है, एक एग्जिस्ट करती है एक पॉलिनोमियल mx ओवर अ फील्ड f सच दैट, तब ये कंडीशन होनी चाहिए, तब ये
यूक्लिडियन एल्गोरिथम कहलाती है। क्या कंडीशन है? dx इक्वल्स टू mx fx प्लस nx। nx भी यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है डेफिनेशन में, बट nx भी एक अदर पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि nx क्या है, nx एक अदर पॉलिनोमियल है। सो ये होती है dx इक्वल्स टू mx fx प्लस nx एक यूक्लिडियन एल्गोरिथम। सेम ऐसी ही थी, थोड़ी सी यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी थी। यहाँ पर देखिए fx बराबर gx डॉट qx प्लस rx, ये भी डिवीजन एल्गोरिथम थी। बस यहाँ डिफरेंस इतना था, जो यहाँ पर पॉलिनोमियल्स थे वो डिफरेंट थे, qx rx थे, और यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है वो है mx और nx, यूक्लिडियन एल्गोरिथम। क्लियर। अब एक और टॉपिक मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है काफ़ी, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये क्या होता है, इसको समझना है आपको। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन नोट की है, आइए इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। लेट ए बी सी बी आर्बिटरी एलिमेंट्स ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन आर। हमने यहाँ पर एक इंटीग्रल डोमेन लिया है। अब इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, मेरे प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हमने इंटीग्रल डोमेन के बारे में पढ़ा था। तो उसके हमने एलिमेंट्स लिए हैं आर्बिटरी ए बी एंड सी, ठीक है, 3 एलिमेंट्स लिए हैं। सी इज सेट टू बी एलसीएम ऑफ ए एंड बी। अगर हम ये कहें कि सी जो है वो ए और बी का क्या है, एलसीएम है। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तब ऑफ ए एंड बी, बी का इफ ये दो कंडीशंस होती हैं, क्या, ए डिविजिबल बाय सी एंड बी डिविजिबल बाय सी, ठीक है। एक तो ये कंडीशन होनी चाहिए कि ए और बी दोनों ही डिविजिबल होने चाहिए सी से। एम बिलोंग्स टू आर, यदि कोई अदर एलिमेंट है, ए बी सी है और एक और एलिमेंट लिया हमने एम जो कि बिलोंग कर रहा है आर से। यहाँ पर आर रिंग नहीं है, इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है। वैसे आर से हम रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीग्रल डोमेन को डी से, मैंने बताया था, बट यहाँ पर इन्होंने इंटीग्रल डोमेन को आर से रिप्रेजेंट करा है। सो इंटीग्रल डोमेन का कोई एलिमेंट अदर एलिमेंट है एम। तो अगर ये कंडीशन होती है कि ए डिविजिबल बाय है एम, बी डिविजिबल बाय है एम, तब सी भी डिविजिबल होगा एम से, तब वो क्या कहलाता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट रहता है मन में तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, अपनी क्वेश्चन को ड्रॉप कीजिएगा, मैं क्लियर कर दूँगी। काफ़ी सारे बच्चों के मैं क्वेश्चंस क्लियर करती हूँ, डाउट क्लियर करती हूँ, आते हैं जैसे जैसे कमेंट, तो आप पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, ठीक है। सो देखिएगा, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। तो इसकी 2 कंडीशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी फैक्टराइजेशन डोमेन, जो भी कोई भी फैक्टर डोमेन जो है वो यूनिक कब कहलाता है। सो देखिएगा गाइस, मैंने यहाँ पर पूरा नोट किया है, अब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। एनी इंटीग्रल डोमेन इज सेट टू बी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। कोई भी इंटीग्रल डोमेन यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन कहलाएगा इफ़, यदि एनी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ आर, यहाँ पर आर इंटीग्रल डोमेन है, बार बार इसलिए बोल रही हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। तो इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें बोला है एनी नॉन जीरो एलिमेंट, कोई एलिमेंट है जो कि नॉन जीरो है ऑफ आर, आर का, इज आइदर यूनिट, या तो वो क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, और इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एनी प्रोडक्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर्स ऑफ प्राइम एलिमेंट्स ऑफ आर। या तो वो यूनिट हो। अब यूनिट क्या होता है, ये था इसका फर्स्ट लेक्चर जिसमें मैंने बताया था यूनिट, ठीक है। या तो वो यूनिट हो या फिर इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, वो एक्सप्रेस होता हो एज एनी प्रोडक्ट, एक कोई भी प्रोडक्ट में, ऑफ अ फाइनाइट नंबर्स, नंबर्स जो फाइनाइट नंबर्स होते हैं उनके प्रोडक्ट में, ऑफ प्राइम एलिमेंट्स, ठीक है, प्रोडक्ट में हो, और किसके, प्राइम एलिमेंट्स के, रिंग के, सॉरी इंटीग्रल डोमेन के, देखिए मैं खुद रिंग बोल गई, इंटीग्रल डोमेन के। सो फर्स्ट कंडीशन तो यही होनी चाहिए कि नॉन जीरो एलिमेंट हो जो इंटीग्रल डोमेन के, वो यूनिट हो या फिर वो एक्सप्रेस होते हों किसी प्रोडक्ट में फाइनाइट नंबर के प्राइम एलिमेंट के। यह सेकंड कंडीशन है। नेक्स्ट पेपर पर देखिए, द फैक्टराइजेशन इज यूनिक, जो इनका जो फैक्टराइजेशन है वो कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑर्डर एंड एसोसिएट्स, और वो किससे फ्री फ्रॉम होना चाहिए, किससे फ्री होना चाहिए, ऑर्डर और एसोसिएट्स से। क्लियर। और एसोसिएट्स क्या होते हैं ये भी मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ।
सो देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने लिखा है लेट एफ एक्स इक्वल्स टू के ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर सो ऑन ए एन एक्स एन बी अ पॉलिनोमियल। देखिए, जब हम किसी पॉलिनोमियल को ओपन करते हैं, इस एक्सप्रेशन को ही हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अपने जो इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इस तरह से आपको कोई एक्सप्रेशन मिलती है तो वो पॉलिनोमियल कहलाती है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है ओवर अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन आर। ठीक है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन जो कि अभी हमने यहाँ पढ़ा था। देन द कंटेंट, जो हम कंटेंट जानना चाह रहे हैं क्या होता है, देन द कंटेंट, तब जो कंटेंट है एफ एक्स इज द जीसीडी ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ दिस। इट मीन्स जो कंटेंट होता है वो क्या होता है, द जीसीडी ऑफ द कोफिशिएंट, जो पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट हैं यहाँ पर कोफिशिएंट है ए नॉट ए वन ए टू एंड सो ऑन ए एन। तो जो भी पॉलिनोमियल होगा उसके जो कोफिशिएंट होंगे उनका जो जीसीडी होता है वही आपका कंटेंट कहलाता है। समझिए ध्यान से। और इसको डिनोट करते हैं सी एफ से, मतलब एफ मतलब यहाँ पर पॉलिनोमियल हो गया, सी इसका कंटेंट हो गया। तो पॉलिनोमियल का जो कंटेंट है, तो ये फॉर्मूला इसका बन जाता है कंटेंट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ द कोफिशिएंट, या कह सकते हैं ए नॉट ए वन एंड सो ऑन ए एन। तो कंटेंट होता है किसी भी पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट होते हैं उनका जो जीसीडी होता है उसको हम कहते हैं कंटेंट। ठीक है, अब इसका एक और टॉपिक प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। अच्छा टॉपिक है, प्यारा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, एग्जाम में वेरी शॉर्ट में आया है और कंटेंट से मिलता जुलता है थोड़ा भी। देखिए, आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको ठीक लगेगा। प्रिमिटिव पॉलिनोमियल, व्हाट इज प्रिमिटिव पॉलिनोमियल? सो देखिएगा ध्यान से, आप पॉलिनोमियल एफ एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर एक्स, मतलब कोई पॉलिनोमियल है ओवर अ फील्ड है, ओवर अ इंटीग्रल डोमेन है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। ठीक है, इज कॉल्ड अ प्रिमिटिव, वो प्रिमिटिव कहलाएगा इफ द जीसीडी ऑफ द कोफिशिएंट इज 1। यानी कि कंटेंट क्या है, जीसीडी ऑफ द कोफिशिएंट। अगर जीसीडी ऑफ द कोफिशिएंट 1 होती है तो वहाँ पर जो पॉलिनोमियल होता है वो कैसा पॉलिनोमियल होता है, प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। ठीक है, तो द जीसीडी ऑफ कोफिशिएंट इज 1, सी ब्रैकेट में एफ एक्स है 1। क्लियर। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है ये यूक्लिडियन रिंग, जिसे हम बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं यूक्लिडियन डोमेन। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने टीचर से पूछिए, वो बोलेंगे हाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है। यूक्लिडियन रिंग या फिर यूक्लिडियन डोमेन, अब ये क्या होते हैं इसको भी समझते हैं। सो देखिएगा फ्रेंड्स, ये भी मैं नोट कर चुकी हूँ, इसको पढ़ते हैं। एन इंटीग्रल डोमेन आर, कोई इंटीग्रल डोमेन है एक आर, कॉम्यूटेटिव रिंग आर, कॉम्यूटेटिव रिंग है आर, विदाउट जीरो डिवाइजर इज कॉल्ड अ यूक्लिडियन रिंग। विदाउट जीरो डिवाइजर है उसमें, वो यूक्लिडियन रिंग कहलाएगा। देखिए, इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर था रिंग, उसमें ये टॉपिक होना चाहिए, क्योंकि हम रिंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो यूक्लिडियन रिंग भी उसमें पढ़ना चाहिए था, बट उसमें नहीं था। यहाँ पर इसके थर्ड चैप्टर में आपको ये टॉपिक दिया हुआ है, यूक्लिडियन रिंग और यूक्लिडियन डोमेन। दोनों का मीनिंग एक ही है, यूक्लिडियन रिंग का भी, यूक्लिडियन डोमेन का, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो कोई इंटीग्रल डोमेन है, वो कॉम्यूटेटिव रिंग भी है और साथ में विदाउट जीरो डिवाइजर भी है। अब कॉम्यूटेटिव रिंग क्या होता है और विदाउट जीरो डिवाइजर क्या होता है, ये मैं अपने फर्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर फर्स्ट में डिस्कस कर चुकी हूँ, विदाउट जीरो डिवाइजर का भी, तो वो आप देख लेना। इज कॉल्ड अ यूक्लिडियन रिंग इफ करस्पॉन्डिंग, यदि करस्पॉन्डिंग टू एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, वो करस्पॉन्डिंग कैसे करता है, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट के साथ करता है। ए बिलोंग्स टू आर, कोई एलिमेंट है ए जो कि बिलोंग कर रहा है आर से। वी असाइन अ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, कैसे असाइन कर रहा है वो, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है डी ए, हमने माना कि डी ए है, सच दैट, ये कंडीशन होनी चाहिए दो। देखिए, ए और बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए और बी दो एलिमेंट्स हैं जो कि इंटीग्रल डोमेन आर से बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट ये कंडीशन है। ए और बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए और बी दो एलिमेंट्स हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था, नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैं और नॉन नेगेटिव हैं, तो ज़ीरो नहीं होंगे। और ये कंडीशन होगी यहाँ पर
डी ए क्या है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि डी ए क्या है। डी ए है नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो डी ए इज लेस देन इक्वल टू डी ए बी, ये कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन है कि केवल बी जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, और क्यू और आर दो अदर एलिमेंट हैं जो कि आर से लिए गए हैं इंटीग्रल डोमेन से। तो ये कंडीशन बनती है सच दैट ए इक्वल्स टू के बी क्यू प्लस आर, बी की मल्टीप्लाई क्यू से करिए और प्लस आर कराइए। ये जो हमने यहाँ पर थ्योरम लगाई है इसको हम बोलते हैं यूक्लिडियन थ्योरम, यूक्लिडियन एल्गोरिथम। अच्छा, ये मैं यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में डिस्कस भी करी है, तो इसको बोलते हैं यूक्लिडियन एल्गोरिथम। ये वेयर आइदर आर इक्वल्स टू ज़ीरो, या तो आर ज़ीरो होगा इस कंडीशन में, या फिर डी आर लेस देन होगा डी बी से, ठीक है। और डी यहाँ पर लगा है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के लिए, ठीक है। तो ये थे इसके टॉपिक, और इसी के साथ आज ये लेक्चर भी फिनिश हो गया है। हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, वेक्टर स्पेस, जो कि बहुत अच्छा चैप्टर है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट, मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।